हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो अगेन मैं पासपोर्ट के ऊपर बनने जा रहा हूँ बिकॉज मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जैसे कि नॉन ईसीआर कैटेगरी क्या है, डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मुझे कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब मैं आज लास्ट में देने वाला हूँ। ये वीडियो आखिर तक देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स आते हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस का। तो प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप ये 7 डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं जैसे कि पहला है वाटर बिल, दूसरा टेलीफोन बिल, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी बिल, चौथा वोटर आईडी, पांचवा गैस कनेक्शन, 6 आधार कार्ड और 7वां है बैंक पासबुक। और दोस्तों अगर आप बैंक पासबुक दे रहे हो तो मिनिमम वो 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए तो ये एक्सेप्ट होगा, वो नहीं तो नहीं होगा। और दूसरा डॉक्यूमेंट आपको देना होता है प्रूफ ऑफ बर्थ। इसमें भी आप 7 डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो। और एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जितने भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ उनमें से कोई भी कंपलसरी नहीं है, आप उसके जगह पे आप कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट दे सकते हो। तो सबसे पहले तो आता है बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा है फुल लिविंग सर्टिफिकेट, तीसरा है LIC। अगर आपकी कोई LIC पॉलिसी होगी तो उसके ऊपर भी डेट ऑफ बर्थ होगा तो वो भी एक्सेप्ट की जाएगी प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए। चौथा है आधार कार्ड, पांचवा वोटर आईडी, 6 पैन कार्ड और 7 ड्राइविंग लाइसेंस। तो दोस्तों अभी जो रूल्स चेंज हुए उसके कारण प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है। आप इन 7 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए। तो दोस्तों तीसरा डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ नॉन ईसीआर। नॉन ईसीआर कैटेगरी बहुत लोगों को पता नहीं है कि इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स देना होता है या ये क्या है। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जो कि आपको अभी आई के नोटिफिकेशन में ऊपर आ रही होगी, तो वहाँ पे आप क्लिक करके पूरी जानकारी पा सकते हैं। तो चलिए इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले है 10th पास की मार्कशीट, दूसरा है डिप्लोमा, तीसरा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल वो भी लास्ट ईयर की, और चौथा है स्टे इन एब्रॉड। इसका मतलब आप विदेश में मिनिमम 3 इयर्स रह चुके होने चाहिए। तो चलिए मैं आगे आपको बता देता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। पहला तो है प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप ये 7 डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। और अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि इन 7 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी कंपलसरी नहीं है, आप इनमें से कोई भी एक दे सकते हो या उसके ऑप्शन में कोई दूसरा भी दे सकते हो। दूसरा है प्रूफ ऑफ बर्थ। इसमें पहले कैसा होता था कि बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी था, लेकिन अभी रूल्स चेंज हो गए तो बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है। आप इन 7 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो। और तीसरा है प्रूफ ऑफ नॉन ईसीआर। इसमें आप 4 डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो। पहला तो है 10th पास की मार्कशीट, दूसरा है डिप्लोमा जो कि आप भी आपने डिप्लोमा किया होगा तो आप वो भी दे सकते हो, तीसरा है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल वो भी लास्ट ईयर की, और चौथा है स्टे इन एब्रॉड जो कि आप विदेश में मिनिमम 3 इयर्स रह चुके होने चाहिए। तो दोस्तों एक और बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप अगर आधार कार्ड दे रहे हो तो प्रूफ ऑफ बर्थ में आप आधार कार्ड नहीं दे सकते, उसकी जगह पे आपको कोई दूसरा डॉक्यूमेंट देना होगा। एक ही डॉक्यूमेंट्स आप 2 जगह पे नहीं यूज कर सकते। प्रूफ ऑफ एड्रेस में अगर आप आधार कार्ड दे रहे हो तो यहाँ पे आपको इन 7 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट देना होगा, सिर्फ आधार कार्ड छोड़ के। आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो, वोटर आईडी दे सकते हो, पैन कार्ड दे सकते हो, कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स इनमें से दे सकते हो, सिर्फ 2 बार एक ही डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकते हो। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ जो कि मुझे बहुत बार कमेंट्स में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या फोटो साथ में लेके जाने होते हैं। तो आपको कोई भी फोटो लेके जाने की जरूरत नहीं होती है। जब आप पासपोर्ट ऑफिस में जाते हैं तो वो खुद आपके फोटोज निकालते हैं और फिंगरप्रिंट्स ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज नॉन ईसीआर कैटेगरी। नॉन ईसीआर कैटेगरी का मतलब है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। इसमें आपको 10th पास की मार्कशीट देनी होती है और सिर्फ वो ही कंपलसरी नहीं है, आप उसकी जगह पे आपने कोई भी डिप्लोमा किया हो तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो, या फिर मिनिमम आप विदेश में 3 साल या उससे भी ज्यादा रह चुके होने चाहिए, या फिर इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट ईयर की वो भी आप दे सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है घर का बिल किसके नाम पर होना चाहिए। तो घर का बिल आपके नाम पर होगा तो भी चलेगा, या फिर आपके मॉम डैड के नाम पर होगा तो भी चलेगा। फोर्थ क्वेश्चन है अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आपको सिर्फ आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड ये डॉक्यूमेंट्स देके भी आपको पासपोर्ट मिल सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन है अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स पे स्पेलिंग मिस्टेक हो तो। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पे स्पेलिंग मिस्टेक है जैसे कि आपका नेम एक वर्ड रॉन्ग हो या फिर पापा का नाम रॉन्ग या फिर कुछ भी मिस्टेक हो तो आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज पासपोर्ट के लिए सब डॉक्यूमेंट्स करेक्ट होने चाहिए। और अगर आप बोलोगे कि अफिडेविट करके चलेगा क्या, तो बता दूं कि अफिडेविट नहीं चलता पासपोर्ट के लिए। 6th क्वेश्चन बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी या जरूरी है क्या। अभी रूल्स चेंज हो गए तो बर्थ सर्टिफिकेट देना जरूरी नहीं है, आप उसके जगह पे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड भी दे सकते हो। 7th क्वेश्चन पासपोर्ट को अप्लाई करने के बाद कितने डेज में पासपोर्ट मिलता है। मिनिमम पासपोर्ट के लिए 1 मंथ लगता है।
8th क्वेश्चन, सब डॉक्यूमेंट्स के जेरोक्स लेके जाने होते हैं या ओरिजिनल भी लेके जाने होते हैं? तो सब डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल भी लेके जाने होते हैं आपको और उनकी जेरोक्स भी लेके जाने होते हैं। 9th क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं क्या? अगर आप पासपोर्ट का ऑनलाइन एप्लीकेशन भर रहे हो तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पासपोर्ट का ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हो तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। 10th और लास्ट क्वेश्चन, कोई वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड।